नमस्कार। आज 28 जनवरी 2026 की कुछ बेहद जरूरी जानकारियों पर बात करेंगे। हमारे सामने आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों की एक सूची है। तो पहला सवाल विमानन क्षेत्र से है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां आयोजित होने जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा, ये बात इसे और भी खास बना देती है। इसका सीधा जवाब है हैदराबाद। ये कार्यक्रम हैदराबाद की बेगमपेट हवाई अड्डे पर 28 से 31 जनवरी तक होगा। अच्छा, बेगमपेट हवाई अड्डे पर। जी, और इसका आयोजन हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की यानी FICCI मिलकर कर रहे हैं। और हैदराबाद मतलब तेलंगाना? बिल्कुल, हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है। और जब तेलंगाना की बात हो ही रही है तो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा। और हैदराबाद तो वैसे भी एक बड़ा हब है। हाँ, और उसे यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा भी मिला है। साथ ही वहाँ की चपाता मिर्च को GI टैग भी मिला हुआ है। क्या बात है। चलिए विमानन की दुनिया से साहित्य की दुनिया की ओर चलते हैं। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरीश चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह सम्मान नमिता गोखले को दिया जाएगा। नमिता गोखले? जी, इस तरह के सवालों में पुरस्कार का पूरा नाम और विजेता का नाम दोनों ही याद रखना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ की सीधी मैपिंग है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नमिता गोखले को। बिल्कुल। अब अगला सवाल तकनीक और अर्थव्यवस्था के संगम से है। विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के किस राज्य में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और ये बहुत बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश में? तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है आसान शब्दों में? मतलब AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका दौर, और ये सेंटर उन्हीं पर फोकस करेगा। अच्छा, और आंध्र प्रदेश से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, है ना? जी, राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल जस्टिस अब्दुल नजीर। साथ ही फलों और केले के उत्पादन में राज्य का स्थान बहुत ऊपर है। और वहाँ की पुंडुरु खादी को GI टैग भी मिला है। सही कहा। चलिए अब जरा भूगोल की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही तमसा नदी, जिसे टोन्स नदी भी कहते हैं, उसका उद्गम किस राज्य से होता है? नदियों के उद्गम को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि तमसा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से? मुझे लगा था उत्तर प्रदेश। नहीं, ये नदी आगे चलकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहती है, जिस वजह से लोग भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन इसका स्रोत मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में स्थित तमसा कुंड है। अच्छा, तमसा कुंड। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। जी। अब हम फिर से विंग्स इंडिया 2026 पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? जैसा कि हमने पहले सवाल में चर्चा की थी, हैदराबाद तेलंगाना में है। हाँ, तो इस सवाल का जवाब तेलंगाना है। बिल्कुल। तो एक ही इवेंट से दो तरह के सवाल बन सकते हैं, शहर और राज्य। सही। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा। अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है। जी, इसका उद्देश्य है व्यापार को सुविधाजनक बनाने में सीमा शुल्क प्रशासनों की भूमिका को उजागर करना। और 2026 की कोई खास थीम भी थी? हाँ, थीम थी कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट, यानी सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करता सीमा शुल्क। बिल्कुल। और इससे जुड़ी एक और जानकारी, विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। चलिए अब खेल प्रशासन की दुनिया से खबर लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये पद शेख जुआन बिन हमद अल थानी को मिला है। शेख जुआन बिन हमद अल थानी, नाम थोड़ा लंबा है। हाँ, शेख जुआन के नाम से इसे याद रखा जा सकता है। ये खेल जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। सही। अब अगला विषय आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगावरू किस राज्य में चलाया गया? ये ऑपरेशन झारखंड में चलाया गया। खबरें भी हैं जैसे राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार। और वहाँ की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। राइट।
हाँ बिल्कुल। और राज्य में पेसा यानी PESA अधिनियम भी लागू किया गया है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। अब खेल जगत से एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया है? हाँ, ये काफी सरप्राइजिंग था। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। स्कॉटलैंड? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थीं, शायद तैयारियों को लेकर, जिसके बाद आईसीसी ने ये फैसला लिया। तो अब याद रखने के लिए सीधी लाइन है, T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। जी, अब एक सांस्कृतिक आयोजन की बात करते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री किसे चुना गया है? इस बार फोकस देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना मतलब फुटबॉल वाला देश? हाँ, लेकिन साहित्य में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। ये आयोजन उस देश को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देता है। सही। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो है। और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। अब देश के एक सर्वोच्च सम्मान के बाद गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ये सम्मान अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। शुभांशु शुक्ला? जी, अशोक चक्र भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और शुभांशु शुक्ला का संबंध तो हमारे अंतरिक्ष मिशन से है। हाँ, उन्हें भारत का दूसरा अंतरिक्ष यात्री भी बताया गया है। और इसी 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सेना ने पहली बार फेज्ड बैटल एरे यानी PBA प्रारूप का प्रदर्शन भी किया था। अच्छा, ये एक नई बात है। जी, ये एक बहुत ही एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी है। और आज का आखिरी सवाल ये शिक्षा जगत की एक बड़ी उपलब्धि पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 के टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? ये संस्थान है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु। और इसमें एकमात्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है। तो सीधी मैपिंग है, टाइम्स रैंकिंग टॉप 100 में एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु। तो आज हमने विमानन, साहित्य, तकनीक, सुरक्षा और खेल, लगभग हर जगत की यात्रा की। तो दोस्तों, ये थे 28 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है। वे कौन थे? इलियास पाशा, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज हु? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।